हेलो एवरीवन। इस न्यू लेसन में हम डिस्प्ले पॉलीगॉन कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे और मॉडलिंग करते वक्त उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। जब भी आप कोई भी ज्योमेट्री पॉलीगॉन ज्योमेट्री क्रिएट करते हो तो वो ज्योमेट्री कितने कंपोनेंट से बनी है वो हमें समझना इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट के अंदर कितने फेसेस है, कितने एजेस है और कितने वर्टाइसेस है, उसका काउंट हमें जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही डिटरमाइन करता है तुम्हारा ज्योमेट्री कितना हाई पॉली है और कितना लो पॉली है। तो अभी अगर मुझे काउंट करने हैं इस पर्टिकुलर स्पीयर के अंदर कितने फेसेस है, जैसे ये 1 2 3 ऐसे ओवरऑल कितने फेसेस है, तो ये हम कहाँ से कर सकते हैं। तो वो जानने के लिए डिस्प्ले में जाना है, हेड्स अप डिस्प्ले, और यहाँ पे आपको मिलेगा पॉली काउंट। तो जैसे आप इस पॉली काउंट को ऑन करोगे तो इस लेफ्ट कॉर्नर में आपको मेनू दिखाई देगा। तो इस मेनू में आपको दिखाई देता है वर्टेक्स, एज और फेस का काउंट। ये जो फर्स्ट लाइन है वो डिसाइड करेगी पूरे सीन में, ओवरऑल सीन में आपके कितने वर्टेक्स, पॉलीगॉन और फेसेस है, एजेस है। और सेकंड जो कुछ हम सिलेक्ट करते हैं उसका काउंट। ये जो तीसरा कॉलम है वो बताता है आपने कौन सा कंपोनेंट सिलेक्ट किया है। मीन्स आपने वर्टेक्स सिलेक्ट किया, एज की सिलेक्ट किया या फेस सिलेक्ट किया, और कितने हैं उसके नंबर। जैसे मैंने फेस सिलेक्ट किया एक, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक फेस सिलेक्ट है। अगर मैंने वर्टेक्स सिलेक्ट किया, यहाँ पे दिख रहा है एक वर्टेक्स। अगर मैं इसे ड्रैग करके करता हूँ तो 74 वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, अभी 101। तो आप जितने कंपोनेंट सिलेक्ट करते हो वो यहाँ पे नंबर बताएगा। मैं अभी और 1 2 3 ज्योमेट्रीज ऐड करता हूँ सीन में। देख पा रहे हो ओवरऑल काउंट बढ़ गया। हमें सिर्फ वर्टेक्स, एज और फेस ही देखने, ये नीचे के दो नहीं देखने। और सेकंड कॉलम अभी 0 है। जैसे मैं कोई भी प्रिमिटिव या पॉलीगॉन सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर कितने एज, वर्टेक्स, फेस है उसका काउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस मेथड से आप जान सकते हो तुम्हारे ओवरऑल सीन के अंदर कितने पॉलीगॉन कंपोनेंट्स मौजूद हैं और तुम्हारा सीन कितना हाई पॉली है या कितना लो पॉली है। अब हम डिस्प्ले पॉलीगॉन कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, उस उनकी मदद से हम हमारे मॉडलिंग को कैसे और इजी कर सकते हैं। तो डिलीट मारता हूँ स्पीयर को, क्यूब रखते हैं। तो आपको डिस्प्ले पॉलीगॉन कंपोनेंट्स का मेनू कहाँ पे मिलेगा। डिस्प्ले, नीचे आना है पॉलीगॉन्स, और ये फ्लोटिंग पैनल में साइड में लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये टूल्स मिलेंगे जिससे आप पॉलीगॉन के ऊपर ये जो कंपोनेंट्स है उनका डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अभी इस ऑब्जेक्ट मोड में ही मुझे वर्टेक्स भी विजिबल करने हैं या वर्टेक्स भी देखने हैं, तो वो कैसे देखेंगे। क्योंकि वर्टेक्स हम कब देख पाते हैं, जब हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे, कंपोनेंट मोड में, तभी हम इसको देख सकते हैं। पर मुझे ऑब्जेक्ट लेवल पे ही वर्टेक्स को देखना है इस ज्योमेट्री के। तो वो करने के लिए ये सब टूल्स काम में आते हैं। अब ये सब टूल्स एक ही जगह पे देखने के लिए उन्होंने पूरा एक विंडो दिया है, जो यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टम पॉलीगॉन डिस्प्ले टैब। तो हम एक एक यहाँ से नहीं देखेंगे, हम जो कुछ ज़रूरी टूल्स बेसिक लेवल पे वो देखेंगे इस विंडो से। जो बाहर आपको टूल्स दिखाई दे रहे थे वही यहाँ पे मौजूद है सब। तो इनमें से हम वही देखेंगे जो बेसिक लेवल पे हमें काम में आने वाले। मुझे ऑब्जेक्ट लेवल पे ही वर्टेक्स भी देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टैब है ऑब्जेक्ट अफेक्टेड, यानी जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसी पे मुझे ये
वर्टेक्स देखना है। अगर हम ऑल करते हैं तो सीन के अंदर जो भी ज्योमेट्री रहेगा वो सब के सब वर्टेक्स डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हम एक ज्योमेट्री लेते हैं। तो सिलेक्टेड करके मैं करता हूँ वर्टेक्स डिस्प्ले और इसको अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको वर्टेक्स ऑब्जेक्ट मोड पे ही दिख रहे हैं, पर इस ज्योमेट्री के नहीं दिख रहे। तो मुझे इसको भी सिलेक्ट करके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे सीन में ओवरऑल पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स के वर्टेक्स देखने हैं ऑब्जेक्ट मोड पे, तब मैं ऑल करूँगा, डिस्प्ले बोलूँगा और अप्लाई। तो अभी इसका इधर भी दिखने लगा। तो ये आपके पास कंट्रोल रहता है कि आपको सिलेक्टेड ज्योमेट्री के ऊपर के कंपोनेंट्स डिस्प्ले को कंट्रोल करना है या ओवरऑल सीन में। उसके बाद आप वर्टेक्स की साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ये वर्टेक्स की साइज़ आपको लग रही है बहुत छोटी है, तो उसको हम बड़े भी कर सकते हैं। तो वो करने के लिए यहाँ पे वर्टेक्स साइज़ ऑप्शन है, इसको मैं 15 करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो ये देखो आपके वर्टेक्स डिस्प्ले साइज़ बड़ा हो गया। तो इसको फिर से 3 करते हैं और अप्लाई। तो ये हो गया वर्टेक्स के। वैसे एज को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, पर एज का जो कंट्रोल है वो हम बाद में देखेंगे, सॉफ्ट और हार्ड, उसको अभी स्टार्टिंग में नहीं दिखने वाले। उसके बाद जो है हाईलाइट एजेस हम देखेंगे एक। तो ये बॉर्डर एजेस क्या होते हैं? बॉर्डर एजेस यानी अगर इस फेस को मैं डिलीट करता हूँ तो ये जो एजेस है अभी बॉर्डर एजेस हो गए, कॉर्नर एजेस। तो वो हाईलाइटेड हम रख सकते हैं। अगर कोई आप ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हो और आपको विजुअली समझना है कि बॉर्डर एजेस कौन से हैं, तो आप हाईलाइटेड बॉर्डर एजेस ऑन करो और इसको अप्लाई करो। तो जो बॉर्डर एजेस है वो थोड़े तो आपको थिक दिखाई देंगे। वो थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हो, विड्थ। ये देखो, तो ये कुछ अलग नहीं हुआ है, सिर्फ ये बॉर्डर एजेस है, एक रिजेंबल कर रहा है थिकनेस कि इस ज्योमेट्री में ये जो एजेस है वो बॉर्डर एजेस है। तो इसको फिर से नॉर्मल करके अप्लाई करता हूँ। वैसे ही अभी हम नॉर्मल समझेंगे फेसेस के ऊपर। अगर आपको समझना है कि फेसेस का सेंटर किधर है, तो आप ये सेंटर फेसेस ऑन कर सकते हो, अप्लाई करो। तो आपको हर पॉलीगॉन फेस के सेंटर पे एक डॉट दिखाई देगा। वैसे ही अगर मुझे नॉर्मल्स देखने हैं, अब नॉर्मल्स क्या होते हैं? तो नॉर्मल्स are vectors that define the direction of a surface, crucial for how light interacts with 3D model. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे विजुअल करके देखते हैं। तो नॉर्मल्स पहले हम ऑन करेंगे। तो उससे पहले मैं जो सेंटर फेस है उसको बंद करता हूँ, यहाँ से नॉर्मल ऑन करेंगे और इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आपको फेस के सेंटर पे एक छोटी सी ग्रीन लाइन दिखाई देगी, एक परपेंडिकुलर लाइन। ये प्रॉपर विजुअल करने के लिए मैं इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ और इसको अप्लाई करते हैं। तो आपको एक परपेंडिकुलर ग्रीन कलर की लाइन दिखाई देगी। तो ये जो लाइन है ये डिसाइड करती है पॉलीगॉन का कौन सा फेस बाहर है और कौन सा अंदर है। तो पॉलीगॉन के ऐसे 2 साइड्स हैं, एक अपर साइड एक अंदर की साइड है ज्योमेट्री की। तो ये नॉर्मल आपको बताएगी कि बाहर की साइड कौन सी है और अंदर की साइड कौन सी है। तो विजुअली रिप्रेजेंटेशन जो ब्लैक कलर है वो अंदर होता है और जो ग्रे दिख रहा है आपको वो बाहर के साइड पे होता है। तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो कोई भी फेस आप पकड़ो और उस फेस को मैच डिस्प्ले में जाके रिवर्स करो। तो ये मैंने उल्टा कर दिया, यानी फ्लिप कर दिया फेस को।
नीचे की साइड यानी अंदर की साइड बाहर आ गई और बाहर की अंदर चली गई। तो ये देखो, ये नॉर्मल्स नीचे आ गए। तो अगर मुझे फिर से इसको नॉर्मल करना है तो इस फेस को मैं फिर से पकड़ूंगा, मैश डिस्प्ले रिवर्स। तो इसका यूज़ क्या है, जब आप मॉडल कर रहे हो तो गलती से या कभी कभी काम करते हुए आपका अंदर का फेस बाहर आ जाता है, तो आपको ऐसे कोई भी एक फेस ब्लैक दिखता है या मल्टीपल फेसेस आपको ब्लैक दिखाई देंगे। तो उसका मतलब क्या है कि आपका उस पर्टिकुलर पॉलीगॉन का नॉर्मल रिवर्स हो चुका है। तो आप उसको पकड़ के फिर से रिवर्स कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप या टेक्निक बोल सकते हो। ज्योमेट्री का सरफेस लाइट के साथ कैसे बिहेव करेगा ये भी आपका नॉर्मल डिसाइड करता है। और आगे जाके एफएक्स में भी इसका बहुत यूज़ है, क्योंकि सरफेस कोलिजन्स और पार्टिकल्स सरफेस के साथ कैसे बिहेव करेंगे ये भी नॉर्मल्स डिसाइड करती है। अब हम ये होने के बाद अभी हम देखते हैं एक लास्ट ऑप्शन जो है बैक फेस क्लनिंग, CULLING क्लनिंग। तो जब बैक फेस क्लनिंग है उसको मैं ऑन करता हूँ तो ये क्या करेगा, अंदर के फेसेस गायब कर देगा, यानी जो रेंडरेबल फेसेस है वही दिखाएगा, रेंडरेबल नहीं है वो गायब कर देगा। ऐसे मैं इस पे करता हूँ, इसके फेसेस में थोड़े उड़ाता हूँ, डिलीट। तो ये आर पार दिखाई दे रहा है, अंदर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कहते हैं बैक फेस कलिंग। तो इसमें भी टाइप्स है। अगर आपको वायर फ्रेम के साथ देखना है बैक फेस तो आपको एक बाउंटिंग बॉक्स दिखेगा ऐसे। तो ये जो टूल्स है ये मॉडलिंग करते वक्त बहुत काम में आते हैं, चीज़ें डिस्प्ले करने के लिए और समझने के लिए कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये जो हमने यहाँ पे सब टूल्स देखे, और भी है जो हम आगे देखेंगे, उसको बेसिक लेवल पे हमें नहीं देखना है। तो बेसिक लेवल पे आपको ये जो अभी मैंने बताया वो टूल समझने डिस्प्ले के लिए। आप ऑब्जेक्ट लेवल पे आप यही सेम चीज़ इधर से भी कर सकते हो, ये टैब से। तो ये टैब कहाँ पे मिलता है, एट्रीब्यूट एडिटर में जाना है, कंट्रोल ए दबा के, और जो आपका ये पी क्यूब शेप 1 या स्पीयर में पी स्पीयर शेप 1 ये जो टैब है उसके नीचे आपको मैश कंपोनेंट डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ से भी आप वही चीज़ कंट्रोल कर सकते हो ऑब्जेक्ट लेवल पे, ओवरऑल सीन पे नहीं, ऑब्जेक्ट लेवल पे। तो मुझे इस ज्योमेट्री का भी डिस्प्ले वर्टेक्स बंद करना है, तो ये देखो बंद हो गया। या मुझे इसका बैक फेसेस का लिंक बंद करना है तो ये बंद करो, पर इसका चालू है। तो वही डिस्प्ले ऑप्शंस आप ये लेवल से भी कर सकते हो। जैसे इसके नॉर्मल्स मुझे अभी नहीं चाहिए बंद करने, पर इसके चालू रखने। तो इसको पकड़ के यहाँ पे आऊँगा नीचे और इसका नॉर्मल्स किधर है, डिस्प्ले नॉर्मल्स, ये डिस्प्ले नॉर्मल्स। तो यहाँ पे डिस्प्ले नॉर्मल्स बंद कर दो, तो ये ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले नॉर्मल्स बंद हो जाएंगे और यहाँ पे चालू रहेंगे। अगर ये जो चेंजेस आपने किए हैं डिस्प्ले के वो फिर से डिफ़ॉल्ट करना है तो उसके लिए आपको उसके ऑप्शन बॉक्स में जाना है, कस्टम पॉलीगॉन डिस्प्ले के एडिट और रीसेट सेटिंग्स। तो इससे जैसे वो पहले था वैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे चला जाएगा और इसको आप अप्लाई बोल दो। तो इस अकॉर्डिंगली आप मॉडलिंग करते वक्त आपके कंपोनेंट के डिस्प्ले
भी कंट्रोल कर सकते हो, जो बड़े मॉडलिंग सीन्स में या एनवायरनमेंट सीन्स में बहुत ही काम की चीज़ है। होप आपको ये टूल्स कैसे यूज़ करना समझ में आया होगा। थैंक यू।